अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपके घर में भी बैंगन पसंद नहीं किए जाते तो बैंगन की एक इतनी टेस्टी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप अपने घर वालों को ये रेसिपी एक दफ़ा बना के खिलाएंगी तो वो बार बार खाने के लिए फरमाइश करेंगे। ये मेरे पास एक लंबा वाला बैंगन है और इस तरह से मैंने इसके मीडियम साइज़ के स्लाइस काट लिए हैं। ना ये ज़्यादा पतले हैं और ना ज़्यादा मोटे हैं। आपके पास अगर गोल बैंगन हो तो आप उससे भी ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के स्नैक्स बनते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिए है और इसमें स्पाइसेस डाल के हम एक कोटिंग तैयार करेंगे इन बैंगन के ऊपर लगाने के लिए। अब इस में मैं ये पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ। सुरख मिर्च पाउडर भी आप डाल सकते हैं, इसकी बजाय 1 चम्मच मैंने ये डाला है। ऑरिगेनो डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून और अब उसमें नमक डालेंगे, ये भी हाफ़ टेबल स्पून डाल दें। अब इसमें गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून ही खुश्क धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और अब ये जो हमने तैयार किया है कोटिंग के लिए मटेरियल, ये इस तरह से ब्रश या स्पून की मदद से इन बैंगन के ऊपर हमने अप्लाई कर देना है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा और ये अंदर तक इसमें जज़ब हो जाएगा मसाला और ये बैंगन जो हैं ये फीके नहीं लगेंगे। हम इसके लिए एक और कोटिंग भी तैयार करेंगे जिसे आप फिलिंग भी कह सकते हैं, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे और ज़बरदस्त से स्नैक्स की लुक भी आएगी इनकी। ये इस तरह से अप्लाई करते जाना है। मैं ये रेसिपी ओवन में तैयार करूँगी। अगर ओवन अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी बड़ा बर्तन उसके अंदर स्टैंड रख के तो ये ट्रे उसमें रख के तो आप इसे रेडी कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से इसमें अप्लाई करते जाना। जितने भी पीसीज आपके पास हैं उनको दोनों तरफ से उस पे ये मसाला जो हमने बनाया है ये लगाते जाना है। ये देखिए, इस पीस के भी दोनों तरफ हम अप्लाई कर देते हैं। ये एक बैंगन से मैं ये रेसिपी तैयार कर रही हूँ। इसको फ्लिप करके दूसरी तरफ से भी यही मटेरियल लगा देते हैं इसके ऊपर। अब हम इसको ओवन में रख के 10 मिनट के लिए बेकिंग पे लगा देंगे। 10 मिनट में ये अच्छी तरह से ग्रिल हो जाएंगे, इसकी लुक भी काफ़ी खूबसूरत हो जाएगी और ये हाफ़ डन हो जाएंगे। इसके बाद अब मैं इसकी फिलिंग तैयार करूँगी इसके ऊपर लगाने के लिए। यहाँ पे एक पैन लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लेना है। अब जो हम फिलिंग तैयार कर रहे हैं इसमें आप अपनी पसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं और चिकन भी डाल सकते हैं। यहाँ मेरे पास एक चॉप्ड ऑनियन है, कुछ ये कॉर्न्स हैं, मकई के दाने हैं उबले हुए और ये बेल पेपर ली हैं मैंने 2। आपको जो भी सब्जियां सीजनल अवेलेबल हों आप वो यूज़ कर सकते हैं और बॉयल्ड चिकन भी श्रेड करके डाल सकते हैं, और पतला स्लाइस में भी डाल सकते हैं और बाइट साइज़ पीसीज में भी डाल सकते हैं। इनको हल्का सा स्टर करना है, फुली कुक नहीं करना। यानी इसकी शक्ल जो है वो अच्छी तरह से बरकरार रहनी चाहिए। इस तरह से इसका आपने लिक्विड सा तैयार नहीं करना। ये सारी सब्जियां इसमें खड़ी खड़ी नज़र आनी चाहिए। एक तो इनकी लुक बहुत खूबसूरत रहेगी और दूसरा ये जो है जो हमने ऊपर पेस्टिंग करनी है उसके लिए ये बेस्ट रहेगा। अब इन सबको अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। मैंने इसमें बॉयल चिकन भी ऐड किया था, उसको भी इसमें डाल के स्टर किया था। कलर्स देखिए कितने खूबसूरत हैं। अब ये 10 मिनट के बाद बैंगन जो हमारे हैं ये अच्छी तरह से ग्रिल हो चुके हैं। कलर देखिए कितनी खूबसूरत कितना। और अब ये जो मसाला हमने तैयार किया है ये सारा इसके ऊपर लगा दिया है अच्छी तरह से फिलिंग। और अब उसके ऊपर चीज़ भी डाल दी है मैंने। चीज़ से बहुत ही खूबसूरत लुक हो गई थी। अब इसे हम मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए बेक करेंगे कि चीज़ हल्की सी मेल्ट हो जाए। जो हमने बाकी की फिलिंग इसके ऊपर लगाई थी वो ऑलरेडी कुक थी, उसको मज़ीद कुक करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने चीज़ को मेल्ट करना है और 3 से 4 मिनट में ये बहुत ही खूबसूरत लुक में आ जाएंगे। ये देखिए,
बेक होने के बाद देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।